Today is August 22, 2010, Sunday, 5 p.m. This is Ashtavakra Mahagita in group through Jungle. This is session number 8. यज्ञ में रखा उस टाइम पर मुझे वो याद आ गया। अहमदाबाद में वो मुकेरा आश्रम, अहमदाबाद और गांधीनगर की बॉर्डर पर साबरमती है ना, वहाँ मुकेरा आश्रम है। ये आसाराम का भी आश्रम वहाँ है। वो विधि अबाउट 1963 और 62 पहली दफ़ा वो स्वामी जी ने विश्वामित्र से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि वेदी बनाओ, गायत्री की बड़ी शक्तिपीठ बनाओ। 36 years after 36 years of साधना, वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी, अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसमें एक इंजीनियर है, वो भी वहाँ आता जाता। पहले किसी को आने नहीं दिया था। वो आज़ादी से पहले अबाउट 1932 और 1930 से साधना किया था, तो 1932 तक 62 तक किसी को अंदर आने नहीं देते थे, सोन मानते थे। फिर बाद में उसको आवाहन मिला तो विश्वामित्र ने बोला, वो कहता है मुझे मालूम ही नहीं है कैसे होता है, कैसी वेदी बनानी है। तो उन्होंने सब डिजाइन दिया हवा से। दैट इज ए नारद विद्या और हनुमान विद्या, वायु विद्या से। उसका श्री यंत्र का पूरा डिजाइन भी दिया, तो वही था। ओके, और विश्वामित्र ने वार्निंग दी कि अगर श्री यंत्र यज्ञ विधि में अगर जो सेटअप हुई ना, बनाने वाला चाहिए ना, वो तो भाषण करो, वो मर जाएगा। कौन तैयार था? कितने लोगों को, मगर एक अहमदाबाद से एक माणक चौक वाला यंग था, बूढ़े लोग तैयार नहीं हुए थे। जो मरने के करीब थे तो वो तैयार नहीं हुए थे कि नहीं, हम भी नहीं, हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा दिल में लग गया था। आओ, दिल में लग गया था। एक सीट ले लो, मैं ऊपर से बेंच लेके आता हूँ। एक और है वहाँ। यहाँ से तो यंग आदमी 32 और 33 ईयर ओल्ड, वो कहता है मैं बना दूंगा। जब उसने सबको वार्निंग दी था तो मर जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान के काम में मर गया तो ऐसे भी मर जाने वाला हूँ, ऐसा बोला। तो उसने बनाई, सेटअप हुआ, उसका बड़ा समारोह था। यहाँ CFI था ना, मालूम है, बाप्स वाला का 1990 में बड़ा फंक्शन था यहाँ। ऐसा ही फंक्शन रखा, धाम धूम हो गई, लगा दिया। संडे को था, आई रिमेम्बर, संडे को। नेक्स्ट सैटरडे बोला वो मर गया। ऐसा ही कुछ नहीं, घर में बैठा था वो, किसी ने बोला कि उसने ब्रेकफास्ट लिया, बैठा और भगवान के लिए दिया जलाया, और जैसे ही वो ध्यान में बैठने लगा ना, वो कहाँ से सीखा था कुछ मालूम नहीं, तो वो बैठा ही रह गया। अभी भी ये यज्ञ विधि है कि जैसे मैंने वो निकाला श्री यंत्र, हाथ लगाया, तभी भी ये कनेक्शन हो गया कि साला वो मर गया था, अभी तो हम जिंदा है। चलो 5 बजेगा। Only everybody sit down for 2 minutes mount.
हरि ओम। आज 8वां संडे है, 8 आई थिंक 8वां संडे हुआ। देखो आपको जो लगे टुडे, जैसे सभी सीरियलों में होता है ना, एक टीवी पर बताते हैं कि एवरी एपिसोड में वो कहानी अब तक तो पहले से रिपीट करते हैं। मालूम नहीं ये हमारा सीरियल का प्रोग्राम है कि मूवी का प्रोग्राम है। थोड़ी 5-10 मिनट के लिए जैसे बोलते हैं, अलग अलग नाम दिया है। सत्संग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, बातचीत बोलते हैं, ज्ञान गोष्ठी बोलते हैं। तो मैंने पिकअप किया 5-10 मिनट का ये वर्ड ज्ञान, वो 2.5 अक्षर का है। गोष्ठी भी 2.5 अक्षर की है। दोनों मिला के कितने हुए? 2.5 और 2.5 5। कल हमने अभिषेक किया था तो शंकर भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है वो भी 5 अक्षर का है। इसलिए आज ये वर्ड आया ज्ञान गोष्ठी का, क्योंकि ज्ञान है ना, वो शंकर से शुरू हुआ। ज्ञान शंकर भगवान से, और वो एक ही देव है कि जिसने ज्ञान गंगा को झेली। ये बस स्टोरी है। स्टोरी कैसी है कि भगीरथ ने तपश्चर्या की थी अपने पूर्वजों को, जब मर गए थे वो, उसके ऊपर किसी ने बोला कि गंगा का प्रवाह हो तो गंगा तो क्या स्वर्ग में बहती है। तो 3 पीढ़ी तक तपश्चर्या चालू रही थी, मगर भगीरथ ने प्रसन्न किया था विष्णु को। विष्णु ने इंद्र को आज्ञा दी थी कि भगीरथ आ रहा है, उसको गंगा का अवतरण करना है। तो वहां 2 वर्ड है। गंगा को अभिमान हुआ कि मेरे जैसी ताकत किसी में नहीं है, अगर मेरा प्रवाह आएगा जिलेगा कौन। दोनों देवों से भी उसका अभिमान बढ़ गया था। वहां एक वर्ड आया। यहाँ अष्टावक महागीता जो है उसमें 2-3 बातें जाननी चाहिए। देहभान और देहाभिमान, ये 2 वर्ड जरा नियरेस्ट है बोलने में। देहभान बोलो कि देहाभिमान बोलो। तो ये गंगा एक्चुअली ये तो पानी, और स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं कि मर जाने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, नर्क में जाते हैं, 7 प्रकार के नर्क है, ऐसा बोलते हैं, मगर किसी ने देखे बनी बनाई बात है। अगर जाके कोई वापस आकर बोलता है तो समझ सकते हैं कि नहीं कुछ है, क्योंकि ये जगत ही ऐसा है। सब सुनते होंगे, कथा भी सुनते होंगे, सब कुछ है, मगर मन कबूल नहीं करेगा। क्योंकि मन में तो मन तो पुरावा चाहिए, प्रूफ हमें चाहिए। बिना प्रूफ तो ऐसे मुड़ी हिला देते हैं, कोई होता नहीं है। तो स्वर्ग कौन है? कुछ नहीं है। मगर एक बात है, ज्ञान को गंगा की कंपैरिजन किया है। ज्ञान में भी ऐसा होता है जैसे नदी का प्रवाह होता है ना। किसी को ये जब अनुभूति होगी या तो रियलाइजेशन होगा, जैसे इंग्लिश में रियलाइजेशन कहते हैं। ज्ञान वो लोग अलग अलग बोलते हैं। कुंडलिनी जागृत होती है, अष्टांग योग में समाधि लग जाती है, ऐसा लग जाता है, वो सब बात ठीक है। मगर एक सिम्टम्स ऐसा है कि ज्ञान जब प्रकट होता है
तो इतनी ताकत होती है, इसीलिए कहते हैं ज्ञान गंगा। वो एक ही झीलने वाला देव निकला, वो शंकर। इसीलिए शंकर भगवान को सबने बोला कि भाई ये बात है, गंगा बोलती है कि मैं झीलूंगी, मैं उसका झीलूंगा। तो हिमालय के ऊपर और कोई जगह नहीं थी। बोलो, बहुत माउंटेन थे, वाई ओनली हिमालय। हिमालय के ऊपर वो खड़े रह गए। देखो, महाभारत है, सब हमारा शास्त्र है, हिस्ट्री है, सब कुछ है। हिमालय का उल्लेख इसलिए होता है कि सर्टन एज के बाद तपश्चर्या करने या तो कुछ भी करने के लिए हिमालय चले जाते थे। तो शंकर भगवान हिमालय, तो उनको विष्णु ने बोला था कि ब्रह्मा ने बोला था कि ऐसे तुम नहीं झेल पाओगे। माउंटेन में सर्वोच्च जो शिखर होता है ना, उसके ऊपर तुम प्रयोग करो तो कदाच बात बने। देखो, एक देव से दूसरे देव की ताकत का भी कोई अंदाजा नहीं है। शंकर भगवान एवरेज कैलाश पर खड़े हो गए, और कैलाश पर खड़े होकर उसने क्या किया मालूम है? वो हमेशा उनकी जटा बंधी रहती थी, जटा खोल दी। अभी गंगा की जितनी धारा है ना, उसकी लट जटा में लट होती है। यहाँ जो कल्लू लोग करते हैं ना, जैसे वो शंकर भगवान ने जो लट खुली की, पूरा बाल पूरा जैसे ऐसा बांधी हुई थी। कहते हैं कि गंगा की जितनी धारा है उतनी भगवान शंकर की लट थी ऐसी, क्योंकि गंगा निकलने के बाद अलग अलग निकल गई है। जब गंगा का प्रवाह निकला तो उन्होंने क्या किया, ये जो लट थी ना, जैसे गंगा पड़ी ऊपर तो सब लट बांधकर गंगा को सिर में उतार दिया। यहाँ से यहाँ तक गंगा जेल में बंद हो गई, तो बाहर भी नहीं वापस जा सकती, नीचे भी नहीं जा सकती। ये एक बात है, मगर इसका मतलब क्या हुआ? जब ज्ञान प्रकट होता है तो यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र और सहस्रा इसलिए शंकर भगवान से नाम आया, क्योंकि सहस्र लट थी, ऐसा बोलते थे। उसके बीच में ज्ञान जब फंस जाता है तो आदमी शायद पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब ज्ञान यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो हमारी संपत्ति में से जो है ना मोह, उसको ऐसा लगता है सबको मैं बोल दूं, मेरे पास इतना ज्ञान आ गया है, ऐसा आ गया है, वो प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि वो बोल नहीं सकता, सही जो उसकी अनुभूति होती है ना, ऐसे वर्डिंग भी उसके पास होते ही नहीं है, इसलिए वो घबरा जाता है। फिर ज्ञान जब प्रकट होता है तो और क्या होता है, विशुद्धि चक्र से वो बाहें पर चली जाती है उसकी धारा, और पूरे शरीर में फैल जाती है। उसी को कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत। गणेश को ओपन करने गए ही नहीं, क्योंकि गणेश मूलाधार में बैठा है। उसके बाद ऐसा बोला, उस टाइम पर भगीरथ ने जब गंगा को भगवान शंकर का प्रार्थना किया कि भाई आप मेरे मेहनत से ये किया है, आप तो उसको पकड़ के कैद कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? तो भगवान शंकर ने एक ही धारा को अलाउ कर दिया निकलने का। वो कहाँ से? आँख से, राइट आई, उसमें से गंगा की एक धारा निकली। वो जैसे धारा निकली ना, वो उसमें से एक ही ड्रॉप, उसको कहते हैं अक्ष, रुद्र अक्ष। अक्ष मीन्स आंसू। एक आंसू में से वो नीचे गिर गया, उसमें से कैसे रुद्राक्ष का ये सब पैर लग गए। इसीलिए शंकर भगवान के लिए है महत्व, रुद्राक्ष की माला वो भी गले में पहनते हैं। वो एक ही ड्रॉप से पूरा पैर निकल गया, उसमें से फैल गया, तो दैट इज अ रुद्राक्ष। तो यहाँ हमारा जो प्रोसेस है ज्ञान का, क्योंकि अष्टावक्र को जनक ने बिगिनिंग में ये सब हम कहानी शुरू इसीलिए राइट में पहले चैप्टर में और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही खड़ा किया था
कि भाई ज्ञान कैसे उनका पहला क्वेश्चन ज्ञान के लिए था, दूसरा क्वेश्चन मुक्ति के लिए था और तीसरा क्वेश्चन वैराग्य कैसे होता है। इसके ऊपर ही, क्योंकि ये अष्टावक्र और जनक राजा का जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, कुछ भी है, वो आवाज का क्या हुआ था, तो किसने जाना कि ये ऐसे ही बोले थे। वो बातचीत किया था उस समय क्या था, देव लैंग्वेज बोलते थे उसको, देव लैंग्वेज। वो प्योर संस्कृत भी नहीं थी, हिंदी भी नहीं थी, मगर उनके जो लेटर वर्डिंग है ना, वो ऑल लेटर वर्ड, क्योंकि अष्टावक्र के पास जो विद्या थी वो गर्भ में से थी। वो अष्टावक्र ने ऐसी विद्या ग्रहण की थी, उसमें से यूज किया जनक को, क्योंकि उनको मालूम था कि ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, हमारी बात कोई सुनने नहीं आए, क्योंकि शंकर भगवान ने उसको आगाह किया था। हमने शंकर भगवान का इसलिए उल्लेख किया है कि जब अष्टावक्र उनके बाप को छुड़ाने के लिए जनक के दरबार में चलने वाले थे, तो बीच में भगवान शंकर प्रकट हुए। उनको मालूम था, तो उसने बोला कि देखो, तो 8 साल का बच्चा है, उनको मालूम नहीं है कि किसके पास क्या बोल देने का। भगवान शंकर को मालूम हो गया कि ये होने वाला है, तो उसको ऐसा बोला कि तू ऐसा कर, तेरी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, हम तुमको एक ज्ञान की एक शाखा दे देता हूँ, उसका उपयोग करना। तो अष्टावक्र ने वो भाषा का उपयोग किया है जो किसी की समझ में नहीं आता, और उसको ये भी चेतावनी दी कि तू सबके सामने मत बोलना। हम तो ठीक है, ये सब कितने ही अष्टावक्र इकट्ठे हो गए, ठीक है, जनक एक ही बैठा है यहाँ, आप सुनते हैं, मगर आप सब अष्टावक्र ही है। मैं तो आपका दिया हुआ ज्ञान रिपीट कर रहा हूँ। शंकर भगवान ने इसलिए बोला कि जो विद्या निकली है सारी सृष्टि की, वो उन्होंने पार्वती को अकेले ही बोली थी और बिना प्रश्न किए नहीं बोली थी। अपना बिना प्रश्न किए ये संवाद चल रहा है। पार्वती जी शंकर को पाने के लिए हिमालय में तपस्या जबरदस्त की थी। कब की थी मालूम है? पार्वती का पहला जन्म था, अपना जन्म तो मालूम नहीं है कि कौन था, मगर पार्वती जी का पहला जन्म था, वो दक्ष की पुत्री थी। दक्ष राजा हो गया, उसको बोलते हैं दक्ष प्रजापति। उनकी जो ये लड़की थी उसका नाम सती था। तो सती वर्ड है ना, वहाँ से शुरू हुआ है कि कोई स्त्री सती हो जाती है तो सती का मतलब वो मर जाना पति के पीछे, उसको सती बोलते हैं। जिंदा में नहीं, वरना तो जिंदा भी सती थी, तो वो सती नाम था। उसकी स्टोरी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इंटरेस्ट है तो हम पूरा कर दें, क्योंकि अब तो 4 ही सूत्र की चैप्टर, इसीलिए हमने ये मौका लिया कि कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि जो बेज में होनी चाहिए। क्योंकि दक्ष प्रजापति कभी कभी होता है, किसी को घर दामाद बनना अच्छा लगता है, किसी को अपने ससुर के साथ वो जमाई बोलते हैं ना, वो जम की, उसको जम शब्द यम से जम आया, यमराज जैसा होता है। तो जैसे वो मैरिज करता है तो अपने ससुर में उसका पावर बढ़ जाता है कि हम भी कुछ कम नहीं, ये क्या बोल रहा है, हमारा इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए, हम तो दामाद है, ऐसा दम लगाते हैं। दम में से दामाद आया और यम से जम आया, जम में से जमाई हो गया। तो शंकर भगवान ने ही पहला किया था, क्योंकि वो रहते थे कहाँ? काशी में। उसका निवास स्थान ओरिजिनल शंकर भगवान का काशी में है, इससे पहले कभी नहीं था। मगर दक्ष ने यज्ञ किया था उसकी। अभी तो क्या होता है कि अपनी लड़की कोई ऐसी तैसी कास्ट के साथ मैरिज कर देती है तो बाप उसको बोलता है मेरे लिए तू मर गई है, चल मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। ऐसा ही सती के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति राजा था,
उसकी लड़की ने शंकर जैसे बाबा के साथ मैरिज किया, वो उसको बुरा लग गया। तूने सिलेक्ट क्या किया? तेरे लिए तो कितने कितने बड़े बड़े महाराजा राजा लोग तैयार थे और तुमने ऐसे बाबा को पसंद किया। मुझे तो पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। तो वो अपने दामाद को भी नहीं बुलाते थे, अपनी लड़की को भी कभी नहीं बुलाते थे, कोई भी टाइम पर। यज्ञ किया, सबको इनवाइट किया था। और देखो मजे की बात, 3 ओनली देव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष खुद भी जानता था, ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। नॉट ओनली दैट, यज्ञ करने के लिए ऋषियों ने बुलाया, जो ऋषि शंकर भगवान का ध्यान भी करते हैं योग के लिए, उनको बुलाया। वो जैसे अपने तो इनवाइट देते हैं ना, हम बच्चों को घर पे रख के हम नहीं जा सकते। क्या बच्चे घर पे रहेंगे? या तो औरत को छोड़ के या तो हस्बैंड को छोड़ के कभी नहीं जाते। इसीलिए सती गई नहीं थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे बाप ने बुलाया नहीं, तो वो नहीं गई। तब ब्रह्मा आया, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे बाप के वहाँ यज्ञ होता है और तू नहीं गई? ताकि मेरे से इन्विटेशन ही नहीं है। अरे बाप के घर जाने के लिए अपनी खुद की डॉटर को इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। तो शंकर भगवान को उससे ही शुरू हुआ है। हो इतनी ही बात ऐसी है कि सबका संसार शंकर भगवान से ही निकला है। शंकर भगवान तो ऐसा बैठ के 12 साल तक आंख नहीं खोलते थे, जब भी इसीलिए 12 का तपस्या लिखी गई है। भगवान शंकर 12 साल में एक ही बार आंख खोलते हैं और 2 बार। एक बार क्या, महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे उसकी जपक होती है। तो शंकर भगवान को ध्यान में थे, अपने पति की आज्ञा लिए बिना कैसे मैं जाऊं, क्योंकि उसका नाम सती था, उसका गुण भी था। फिर भी ब्रह्मा ने बहुत आग्रह किया, तू चली जा, कोई बात नहीं। वो गई तो उसके बाप ने डांटा, तू यहाँ क्यों आई है, तुझे किसने बुलाया है? तो उसको बाप ने उसने डांटा कि अपने दामाद को तुम नहीं बुला रहे हो, क्या समझते हो? तो ऐसे बोलने लगा तो उसको बुरा लग गया। वहाँ वो अग्नि कुंड में अपने को देह का छोड़ दिया। हम आत्महत्या नहीं कहते उसको, मगर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसका देह जला विदाउट टाइमिंग, वो 12 साल खत्म नहीं हुए थे, फिर भी शंकर भगवान को यहाँ अनाहत में झटका लगा। तो एकदम उसके क्या हुआ, तो वहाँ आंख बंद करके उन्होंने देख लिया कि सती ने शरीर छोड़ दिया है और ऐसा हुआ है। तब उनके आंख की अग्नि से, देखो राइट आई, उसकी अग्नि से ऐसा किरण निकली, उसमें से ही वीरभद्र उनका गण प्रकट हुआ। और वीरभद्र को बोला कि जा तो पूरा यज्ञ को मार दो। ऋषियों को काट डाला, सब कुछ खत्म हो गया, मगर शंकर भगवान पागल हो गए थे। और सती और कौन और सता कौन, समझ लेना, ये बड़ी बात है। शंकर भगवान ने तो सती के बॉडी को अग्नि में से सबने निकाला होगा जला हुआ, अपने कंधे पर लग के सारे हिंदुस्तान में घूमे थे। क्या अभी जगह उन्होंने बताई है, कुछ कहीं बुकों में बताई होगी, मगर जगह जगह पर घूमे। और उसके बाद उसके बच्चा सबने बोला कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आप कैसा क्या कर रहे हैं, औरत मर गई तो क्या करेगा? किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि सारा हिंदुस्तान की बॉर्डर पर प्रॉब्लम हो गया था। अभी भी चालू है, अभी शुरू हुआ है। तो उसको सब उसने शांत किया, तब उसकी एक एक पार्ट, बॉडी के एक एक पार्ट को वो फेंकते गए हवा में जाके। वो काम किसने किया मालूम है? शंकर भगवान उड़ते नहीं थे, ऐसा चमत्कार नहीं दिखाते थे। उसी समय वायु को आवाहन किया, वायु उठा के ले गया और विष्णु ने बोला कि हम बोले उसी जगह पर डालना, क्या तो तो बड़ा बॉडी है, 64 प्लेसेस बोलते हैं। तो 64 प्लेसेस पर अभी भी शक्तिपीठ खुल गई है, बड़ी बड़ी शक्तिपीठ है सब शक्तियों की। तब ब्रह्मा ने उनको बोला, क्योंकि ब्रह्मा तो सर्जन वाले थे ना,
तब पार्वती का जन्म, उसका जो आत्मा निकल गया, मैं बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, वो टाइम लेता ही नहीं है। इमीडिएटली वो हिमालय का जो राजा था उसके घर वो पैदा हो गई पार्वती, मगर उसको पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मेरा पति शंकर थे। तो उसने तो बाप को बोला, क्योंकि शंकर को किसी ने बताया, ब्रह्मा ने, कि आपको पार्वती के साथ ब्याह करने का है। वो कहता है हम ब्याह करने वाले नहीं किया था, मगर शंकर को पाने के लिए हिमालय ने भी मना किया था कि योगी को कभी नहीं मैरिज के साथ करना। तो पार्वती ने इतनी तपश्चर्या की थी, तब शंकर को हाँ मानना पड़ा था। और उसी से शंकर भगवान का निवास स्थान बदल गया। काशी में से निकल के वो हिमालय में रहने लगे। उसी समय से प्रथा चली आ रही है कि कोई घर दामाद बनते हैं तो बताते हैं कि शंकर भगवान भी घर के जमाई बन गए थे। अभी भी है, हिमालय में ही बसे हुए हैं। तो ये ज्ञान का किरण से बात हुई। ये ज्ञान गंगा की बात है। इसीलिए अभी भी लोगों की मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। नहीं, ज्ञान प्रकट होता है। ये पानी में कुछ न कुछ होगा। तो देहभान और देहाभिमान, तो अगले चैप्टर में क्या होगा हम कंटिन्यू करें। कि जनक ने प्रश्न किया, उसी चैप्टर में अष्टावक्र ने जवाब भी दे दिया कि तू क्या है पहला ये समझ ले, तब उसको प्रकट हो गए। ये जो ज्ञान प्रकट होता है ना, तो ऐसा होता है। तो वो जो भाषा में बात कर रहे थे, वो भाषा किसी की समझ में नहीं आई। ये भाषा अपनी भाषा में डालने के लिए एक ही योगी पैदा हुए। वो योगी कौन है? जैमिनी। जैमिनी मुनि हो गए। उन्होंने, सब ऋषियों ने प्रार्थना की, इतना बड़ा ज्ञान, इसलिए कुछ न कुछ समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि आवाज आती है। हम बोलते हैं ना, हवा में जो आवाज चली जाती है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती हो। कोई भी तरीका है, और 10 साल तुम 50 साल के बाद तुम पिकअप कर सकते हो। अभी भी कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता बोली थी, सुन सकते हो तुम, और भगवान कृष्ण की आवाज सुनाई जा सकती है, मगर उनके लिए टेक्चुअल प्रयोग होना चाहिए। कैसी उसका विधि है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मत पूछना, वरना मैं खुद नहीं सुनता। ऐसा मत पूछना। मगर ये थोड़ी गप्पेबाजी नहीं है, ये हकीकत है। दूसरी बात जानने की ये है कि तुम्हारा जो ओरिजिनल बॉडी, जब पहली बार मन प्रकट होता है तो एक शरीर धारण करता है, कुछ भी शेप का हो, मनुष्य का हो, जुदे जुदे अलग अलग होते हैं, उनका हो। ये बॉडी में से जब पहले ऐसा नहीं होता था कि जला देते हैं, गाड़ देते हैं, ऐसा कोई ऐसा था ही नहीं। वो क्या करते थे, या तो नदी में लगा देते थे, या तो जंगल में ऐसे ही पड़े रहते थे, हाड़ पिजर हो जाते थे। मगर उसका जो शेप है ना, वो शेप वायु खींच लेता था। इसलिए क्यों अभी भी मैं बोलता हूँ, हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कि सबको तो अब तो सब ज्ञानी हो गए, मालूम तो है, फिर भी अब रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 हो गया। उसमें से 4 है ना, वो तुम आंख से देख सकते हो। तो वायु कभी दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। वो अनुभव हो सकता है, खड़े रहो तो वायु से तुम्हारा बॉडी को फीलिंग होती है कि हवा चल रही है, वो कभी दिखाई देगा। इसीलिए वो इसमें इतनी बड़ी विद्या है, क्योंकि वायु में सब कुछ समा हुआ है। वो शंकर भगवान का करिश्मा है। उन्होंने सब ऋषियों का मंत्र को सुला दिया है। अभी भी कोई मंत्र बिना जागृत की विधि के सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही तुम राम राम जप करो, श्री कृष्ण शरणम मम कहो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता है। मंत्र को जगाना पड़ता है। वो शंकर भगवान ने सबको सुला दिया है, सबको सुला दिया है। कई और गायत्री मंत्र को भी सुला दिया है सबको।
ये उनकी है। तो वो सब जगाने की विधि की साथ में सब कुछ डाल दिया है किसमें? वायु में। वायु कोई देख नहीं सकता, तो वायु पकड़ के सब बैठ गए। जैसे मूलाधार में गणेश कुंडली शक्ति का मुंह दबा के बैठा हुआ है, वायु सब विद्या और शंकर भगवान की विद्या करके बैठ गया है, वो दिखाई नहीं देगा। और दूसरा शंकर भगवान ने क्या किया है मालूम है? सारे जगत की आवाज देखो, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग। कोई भी तुम बोलोगे, शंकर भगवान ने ऐसा बोला है कि वायु सब कुछ खींच लेगा, सब कुछ। तो अब की आवाज को वापिस बुलाने के लिए ये साबित हो चुका है, ये गप्पा नहीं है। एक इसका प्रयोग हुआ था, अभी हो रहा है। इसमें प्रेतावाहन विद्या है। प्रेतावाहन में क्या है? किसी के रिलेटिव की मृत्यु हो गई हो और वो उसके पीछे इतना पागल है कि नहीं, वो मुझे बिना बात किए चले गए, मुझको क्या है, मुझे बोलना है, कुछ न कुछ करते हैं। तो ये के भी जानकार लोग होता है, वो प्रेत को वापस बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो ओरिजिनल आवाज़ होती है, वो वायु से खींच के आती है। वायु से अपनी आवाज़ खींच के वो प्रेत फिर यही आवाज़ में बोलता है, तुमको जवाब देता है अपनी ही भाषा में। तो ये वायु का बड़ा करिश्मा है। तो अपना आकार, फर्स्ट बॉडी, हाँ, फिर बाद में सब गड़बड़ हो जाती है। पहला तुम्हारा जो बॉडी था वो कौन सा, वो जानने के लिए कोई तपश्चर्या करे तो वायु पकड़ के बैठा है सबका बॉडी का आकार। अगर मजा हो जाएगी, अगर कोई इसमें साध ले तो मालूम हो जाएगा साला वो तो मगरमच्छ पहले था, छोड़ दो, ऐसे बॉडी नहीं देखना है। कोई मेंढक निकलेगा, यूं नहीं हो, क्योंकि बस सब तरह के शरीर पैदा हो गए थे। तो किसका मन, किसका पैसा शरीर धारण किया होगा किसी को मालूम नहीं। तो शंकर भगवान ने यही अष्टावक्र को बताया। देखो, मैंने पार्वती को ही सब विद्या जब उसने पूछा तभी उसका जवाब दिया है, मगर घने जंगल में अकेले 1 on 1। तो तू मालूम है तेरे बाप को छुड़ाने जा रहा है, तो एक काम कर, तू जनक की सभा में कुछ मत बोलना, क्योंकि जनक रेडी था, पात्र तैयार था, उसको मालूम है कि ये ज्ञान निकलेगा। तो जनक को अकेला उसके बोलने दी, इसीलिए वो जंगल में ले गए थे। तभी जनक ने यही प्रश्न किया था, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। अष्टावक्र ने उसका स्वरूप बता दिया कि तू कौन है। तब उसको खुद आश्चर्य हो गया। तो दूसरे चैप्टर में, राइट। फिर आगे क्या हुआ सब मुझे नोट डाउन करना पड़ता है। हाँ, ये तो निकल जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो होल है ना, वो साला डोर है, इतना होल नहीं है। कहीं से आता है, ये एंटेना है, ये आएगा और यहाँ से निकल भी जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा। ऐसा लोग नींद में बोलते हैं, आपको मालूम नहीं, बोलते हैं ना, सबको होता है। तो सब निकल जाता है। गार्बेज निकले तो अच्छी बात है, मगर अच्छी चीज भी साथ में निकल जाती है। बाद में मालूम होता है कि यार नहीं, ये फेंकने का नहीं था यार, ये भी डाल दिया, होता है। तो पहले चैप्टर में ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, अष्टावक्र का जवाब, उसमें 19 सूत्र था। एक ही सूत्र में पूछ लिया था, 19 सूत्र में अष्टावक्र ने जवाब दे दिया। तो हमारे पास ये कैसे आई, ये बात कैसी आई? बहुत तपश्चर्या के बाद जैमिनी मुनि हिमालय के कंदरा में बैठे हुए थे। उन्होंने सारी दुनिया के भाषाओं को गठित किया है। उसमें पहले संस्कृत बनाई, इसलिए जैमिनी का व्याकरण बोला जाता है। जैमिनी का व्याकरण अगर तुम पढ़ो तो दुनिया की कोई भी भाषा तुमको मेरी आसान हो जाएगी। जैमिनी का व्याकरण, उसने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था, वो तो बड़े रुचि हो गए। तो उन्होंने
अपनी भाषा में हवा में से खींच के जो आवाज़ थी, आवाज़ को एनालाइज किया कि हाँ ऐसा ही पूछा, और जवाब अष्टावक्र का ऐसा था, तो उसने ढांचे में चैप्टर वाइज कर दिया। पहले संस्कृत में, उसके बाद संस्कृत जानने वाले ने हिंदी में लगा दिया, हिंदी जानने वाले गुजराती में भी लगा दिया। सबकी है, अष्टावक्र गीता सब में है, मगर कोई पढ़ते नहीं है, कोई पढ़ते नहीं है। क्यों? बड़ा खतरनाक ग्रंथ है ये। आबू या एक माउंटेन पर हुआ था, तो पहले अष्टावक्र का ज्ञान जब बाहर निकलने लगा, तो गांव से जो लोग आए थे ना, उसमें से आधा ने तो उसी टाइम पर कपड़ा बदल दिया, फैमिली बिगाड़ा, फैमिली छोड़ दिया कि ये सब कुछ है, सब गलत है। ऐसा हो सकता है, ये इफेक्ट हुई, इसलिए बान कर दिया कि ये जनरल पब्लिक के लिए ये ज्ञान नहीं है। जहाँ बैठे हो वहाँ हो सकता है लोग मिसअंडरस्टैंड होते हैं, मिसलीड होते हैं, कुछ लेजी बन जाते हैं। इसलिए ये पुस्तक अगर आपको कहीं से मिले तो उसकी बिगिनिंग पढ़ लेना, उसमें ही वार्निंग है कि ये पुस्तक उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार में फंसे हुए हैं। तो अष्टावक्र की जनक ने क्या है वो स्पष्टता की, और दूसरे चैप्टर में जनक को अनुभव हुआ कि वो क्या है। तीसरे चैप्टर वो उसमें 25 सूत्र में बोला, और उस समय पर आश्चर्य की बात है जो हमने बताई नहीं है, बाद में आई है, कि जनक को जो आश्चर्य हुआ था ना, वो क्यों कैसे हुआ था, हम भी सुनते हैं, हमको कोई कैसा पकड़ने होता है। वो है गायत्री मंत्र का प्रभाव। गायत्री मंत्र का प्रभाव, इसलिए उस समय से गायत्री मंत्र को महामंत्र बोला गया कि नहीं, ये बिना बोले भी काम करता है। क्योंकि देखो वो फिगर मिलते हैं, इसलिए मैं कंफर्म करता हूं, जनक को जो आश्चर्य होता है ना, वो 25 सूत्र में हुआ। तो 25 जो नंबर है ना, ओमकार प्लस गायत्री मंत्र के जो लेटर है वो 25 हो गया। ओम प्लस गायत्री मंत्र दैट इज 25, वो 25 सूत्र जनक में प्रकट हो गए। फिर क्या हुआ? फिर तो एग्जाम ली, आपको मालूम है, अष्टावक्र ने परीक्षा ली ना, जनक ने उसका जवाब पत्र भी लिख लिया, वो भी हो गया। वो 6 सूत्र में होगा। क्यों? जनक का जवाब 6 ही सूत्र में था। वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एंड मत्सर। उसमें से जो जवाब दिया ना, क्योंकि अष्टावक्र को वेरीफाई करना था कि ये जो बोल रहा है देह अभिमान से बोल रहा है कि हम भी कुछ कम नहीं, तो उसका मन का पारा ऊपर चढ़ा के बोलता है। कभी कभी हम भी बोल देते हैं, हमको सब मालूम है, तुम क्या समझते हो, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा बोस्टिंग, उसने से बोस्ट शब्द निकला है। अभी भी आज बात हुई, आप जब सुनते हो अकड़ के मत सुनो, क्योंकि लोग पूरा ध्यान देने लगे, अकड़ के सुनता है कि कहीं और दूसरा थॉट ना आ जाए। ऐसा मत करो, ऐसी नहीं, एकदम आराम से सुनो, कंफर्टेबली। यही तरीका है सच्ची बात अंदर जाने की। अकड़ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मगर ये जनक 6 सूत्र में जो जवाब दिया, क्योंकि अष्टावक्र को खातरी हो जाए कि नहीं ये सचमुच सच बोल रहा है, ये 6 सूत्र, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर उसमें से निकल गया। वो अभिमान से नहीं बोल रहा था, वो सच बात बता रहा था, इसलिए 6 सूत्र में। ओके, अब उसके बाद रिजल्ट आ गया। अष्टावक्र ने उसको कितने मार्क दिए थे किसी को मालूम है? 100 आउट ऑफ, तो मैंने पहला नंबर बोल दिया इसलिए बता। ओके,
और चैप्टर 6 है। छह चैप्टर। अभी हमारी यात्रा आगे चलती है। ये तो होना ही था। ओके, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है नंबर 6, उसमें भी 4 ही सूत्र है, ज्यादा है ही नहीं। अब जनक को रिजल्ट मिलता है तो फिर अष्टावक्र वो 4 सूत्र में उसके रिजल्ट देते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि अरे भाई तू तो पास हो गया। और उसमें से जो बीच का है मुक्ति का, वो वर्ड लय शब्द यूज किया है कि तू फिक्र मत कर, लय हो जा, लय हो जा, ऐसा बात बोल बड़ा। तो जनक क्या बोलता है? जनक अब कहते हैं 4 ही सूत्र में। पहले हम सूत्र बोलते हैं, उसके बाद उसका थोड़ा भाव बता देंगे। जनक बोलते हैं कि आकाशवत अनंत अनंतम अहम घटवत प्राकृतिम जगत, जो डिफरेंस उसको मालूम होता है। इति ज्ञानम तथेत अस्य। अब अष्टावक्र बीच का वर्ड मुक्ति के लिए जो बात कर रहा था, जनक ने इमीडिएटली पिकअप कर लिया ज्ञान वर्ड, जो उसने ही क्वेश्चन उठाया था। इति ज्ञानम, 4 ही सूत्र में एक वर्ड कॉमन वो बोल रहा है, ज्ञान एंड लय। सुनना पहले, इसलिए तुमको समझ में आ जाएगा। आकाशवत अनंत अनंतम अहम घटवत प्राकृतिम जगत इति ज्ञानम तथेत अस्य न त्याग न ग्रहो न लय। दूसरा कहता है महाउदधि हरि एव अहम स प्रपंच इति ज्ञानम तथेत अस्य न त्याग न ग्रहो न लय। ત્રીજો સૂત્રમાં પાછા કહે છે અહમ, કોણ જનક બોલે છે? હા, આ જનકના વર્ડિંગ છે। અહમ સ સુક્તિ સંકાશો રૂપ્યવત વિશ્વ કલ્પના ઇતિ જ્ઞાનમ તથૈત અસ્ય ન ત્યાગ ન ગ્રહો ન લય। કેટલું સુંદર એને બતાવી દીધું છે। આવા 4 સૂત્રમાંથી એક જ સૂત્ર મહત્વનું છે, ધ્યાન રાખજો। ધેટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સિક્રેટિવ। एंड दिस इज द लास्ट वन। यही सूत्र बहुत है। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान अथोमयी इति ज्ञानम तथेत अस्य न त्याग न ग्रहो न लय। तो त्याग અને ગ્રહ નો અર્થ એ છે, ત્યાગ એટલે છોડી દેવું। આપણે સિમ્પલ શબ્દમાં વાપરીએ તો એટલું કઈ ત્યાગ એટલે છોડી દેવું, ગ્રહ એટલે મેળવવું, લય એટલે મુક્તિ। તો જનક આ વર્ડ વાપરીને કહે છે અષ્ટાવક્રને કે નહીં, મને બધી હવે ખબર પડી ગઈ, તમે ચિંતા ના કરો, મને શું થઈ રહ્યું છે હું તમને કહું કહે છે। તો પહેલું એ જવાબમાં શું કહે છે कि मैं आकाश की भांति अनंत हूं, ऐसा लगता है। यह संसार घड़े की भांति प्राकृत जगत है, ऐसा मुझे मालूम हो गया। घड़े की भांति का मतलब समझे? घड़ा बनाता है ना मिट्टी से, जब टूट जाता है तो फिर मिट्टी में मिल जाता है, ये भी घड़ा है। तो भगवान ने ये जब मकान बनाया ना, तो पहला कौन सा पार्ट बनाया मालूम है? ये मटका, ये पार्ट पहले बना है। क्यों मालूम है? अगर किसी ने कोई, हम तो कोई मेडिकल साइंस का जानने वाला नहीं है, मगर मुझे लगता है ऐसा और कहीं से सुना होगा कि जब बालक पेट में पैदा होता है ना, तो कौन सा पार्ट पहले बनता है? बालक आता कैसे है मालूम है? जब चीर है ना,
पहले बाल निकलता है, तो ऐसे ही गठित होता हुआ होगा। पहले माथा बनता है, धीरे धीरे हाथ पांव ऐसा उल्टा होता है। हर एक माँ जिसने बच्चा पैदा किया है उसको तो मालूम होगा कि बच्चा पैदा हुआ है, वो माता को 6 महीने के बाद टक्कर लगाते हैं अंदर, वो ऊपर पांव से ऊपर के भाग में यहाँ तो माथा नहीं हिलाता है, क्योंकि माथा तो उसका उल्टा होता है, उसमें से वो बाहर निकलता है। इसीलिए ये ज्ञान देखो, ये ज्ञान का कनेक्शन, ज्ञान शंकर भगवान को यहाँ से यहाँ तक जब पूरा हुआ था ना, वो अपनी आदतें जन्म जन्म से जो कुछ सीख के आया है, अनुभव लेके, अनुभव बदल सकता है बाहर निकलने के बाद कि साला ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, मगर वो खाना पीना बोलना ये सब अपनी वो माथा में लेके आता है, वो समझता भी है सब कुछ। तो वो जब निकलता है तो माता के पेट में से पहले माथा बाहर निकलता है, जैसे वो हवा में ये वायु विद्या, तो वायु सब जमा करके बैठा है, बड़ी विद्या है। तो जब माथा बाहर दिखाई देता है हवा में, तो उस समय पर जो ग्रहों की गति होती है ना, वो है हट करके उसके, इसलिए छठी का लेख लिखा जाता है, कैसे छठे दिन को उसका कुंडली बनाओ, ऐसा बनाओ तैसा बनाओ। वो उस टाइम पर जो ग्रह होते हैं ना, वही इफेक्टिव हो जाते हैं। वो अकेले को ही देखो, हम सब सदनसीब वाले हैं जो आ रहा है वो, क्योंकि अष्टावक्र की बात के साथ हमको और भी जानने को मिल गया। जानना, फिर दूसरा मालूम है किसी को, कुछ तो बोलो, समझना, जानना, फिर समझना, अनुभव करना, समझना, फिर प्रयोग करना, फिर मानना, ये 4 स्टेप है। तो ये जब माथा बाहर निकलता है उस समय पर जब ग्रह लग जाते हैं, वो जहाँ तक ये वेद में कैसा लगा है, इसलिए वेद का मतलब जानना, तो विद इतने जानना। तो इससे मंत्रों का गठन किया ऋषियों ने कि भाई अकेला आदमी ये तकलीफ भोगे, क्योंकि संसार दुखी है, सबने कल्पना ऐसी ही की है, संसार में कभी सुख हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहता कि वो अकेला क्यों भोगते हैं, तो उन्होंने खड़ा किया, सप्तपदी खड़ी की और ऐसा करिश्मा बनाया कि नर और नारी का जब मिलन होता है मंत्रों के साथ, तो उनके ग्रह बांट जाते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसलिए कुंडली एक की कभी देखी नहीं जा सकती, दोनों की, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट होती ही है। यही यहाँ तक एस्ट्रोलॉजी ठीक है, आगे नहीं। तो वो कहते हैं कि घड़े की भांति ये मुझे जगत लग रहा है, टूट जाता है, माटी में मिल जाए, फिर बनता रहता है। मैं तो अनंत हूँ, आकाशवत, आकाश में चेंज नहीं होता। और दूसरे में कंपैरिजन करता है, मैं समुद्र के समान लगता हूँ, और जैसे समुद्र में बुदबुदी निकलता है ना, बबल, उसमें से जैसे ये समग्र जगत पैदा होता है। तो मुझे पाना क्या है, छोड़ना क्या है, मुक्ति क्या है, कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। फिर किसके लिए मुक्ति? तीसरे में वो कहता है, मैं सीपी के समान हूँ और विश्व चांदी के समान चमकती दिखाई देती है। ये कल्पना है, बस ये 3 तो कंपैरिजन है। लास्ट में जो सीक्रेट सूत्र है उसका, वो चौथे में है। वो कहता है, मुझे अब डेफिनेटली ऐसी हो गया है, निश्चित, चित्त में कोई शंका नहीं है, मैं निश्चित ही सब भूतों में मैं ही हूँ और सब भूत मेरे में ही है। ये किसकी कल्पना लगती है मालूम है? किसी ने तो कोई न कोई तो पढ़ा होगा, देखी होगी, सीरियल भी देखा होगा। आपने कृष्ण की गीता भी पढ़ी होगी, पढ़ी है? उसमें क्या है? कृष्ण भगवान ने, अर्जुन मान नहीं रहा था, बोल पूछ के थक गए, भगवान तो घट गए, उनको अब चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। तो विराट रूप धारण करता है भगवान। अर्जुन देख मैं कौन हूँ। जब विराट रूप अर्जुन देखता है, वो देख नहीं सकता ये आंख से, तो भगवान ने कुछ करिश्मा किया होगा कि वो कुछ देख सके।
तो सारा सृष्टि, वो अर्जुन खुद भी उसके अंदर ही मालूम हुआ कि सब उसमें समाया हुआ है, पूरा समग्र विश्व। दो ही प्रसंग है कृष्ण भगवान के जीवन में कि उन्होंने समग्र विश्व वो खुद है वो बताया। एक यशोदा को मुंह खुला के वो माटी खा गया था ना, तब यशोदा को दिखाया कि मैं कौन हूँ, देखो सारा ग्रह मंडल मेरे मुंह में, मैं सब कुछ मैं ही हूँ। तो थोड़ी देर तक उसको लगा, फिर पर्दा लगा दिया था। वो ऐसा बोलते हैं पर्दा लगा दिया, क्योंकि हमको भी भूलने की आदत है, क्षमा करने की आदत नहीं है, भूलने की आदत तो है, तो भूल जाते हैं, ऐसे ही भूल, पर याद भी आ जाता है। हो किसी ने गाली दिया हो, झगड़ा हो गया, ऐसा है कैसा बोल दिया है, तो वैसा तो डे टू डे तो नहीं याद रहता, मगर जैसे कोई मौका आ जाता है ना तो साला ये तो देखो छोड़ दो उसको। यही है, भूल कोई नहीं सकता। क्षमा कर सकते हो, चलो क्षमा कर दिया, मगर भूलना और क्षमा जब दोनों भेगा होती है ना तो क्षमता बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, मगर ये नहीं हो सकता है। तो लास्ट वन ये है, निश्चित ही सब भूतों में और ये सब भूत मेरे में है, ऐसा ज्ञान। दैट इज सब कुछ है, तमाम लय ग्रह त्याग कॉमन को बोला थे, इसलिए इसका न त्याग है न इसका ग्रहण है न इसका लय है। तो दिस इज व्हाट इज दिस सूत्र। आ सूत्र ऊपर શંકરાચાર્યનો અદ્વૈત સિદ્ધાંત ઉભો છે. અદ્વૈત એટલે મીન્સ બે જેવું છે જ નહીં, ધેર ઇઝ નો ટુ, ઓનલી એવરીથિંગ ઇઝ વન. એના ઉપર અદ્વૈત, નો દ્વૈત. अद्वैत का मतलब दूसरा मालूम है, सब एक है का मतलब नहीं सुख है न दुख है, न सुबह है न शाम है, दो का सब दो निकल गया, दो निकल गया और वही समय के पार हो जाता है, उसके लिए समय ठहर जाता है. अभी तो आई थिंक लोगों ने ऐसे आइडिया के ऊपर तो मूवी भी बनाई है कि भी वो पिछले सालों में चला जाता है, कोई कैसा होता है, फिर भविष्य के चला जाता है. और ऐसी भी मूवी, इंग्लिश मूवी मुझे मालूम है कैसा है, तो नाम भूल गया मुझे, कैसा मालूम है? टाइम मशीन नहीं, अभी एक है ना टाइम मशीन 2020. ये तो उसको तुमको बताने के लिए टाइम मशीन, ये जनक के लिए नहीं, वो समय के पार हो गया, समय के पार हो गया. और भी एग्जाम्पल निकल आए उसमें से. दूसरा कौन सा है भाई, जैसे कुछ कवियों के मन में भगवान घुस गए, हम ऐसे ही बोलते हैं, भगवान घुस जाते हैं ना तब और आइडिया आते हैं, कवि बन जाते हैं. उन्होंने बोला है कि देखो ये भक्त कवि होते हैं ना, वो कहता है सूत्र का ये है वस्त्र, उसमें छोटे छोटे दो थ्रेड है, और थ्रेड और वस्त्र अलग नहीं है, वो एक ही है. ऐसा कंपैरिजन हुआ. दूसरे में क्या, ये हम माला तो गले में माला डालते हैं ना, उसका धागा है, तो पिरो के सब एक माला बन जाती है, सारा विश्व एक ही, एक का ही करिश्मा है. फिर शंकराचार्य ने पिकअप किया भ्रांति का, वो दौड़ा है, उसमें किसी को सर्प दिखाई देता है और सब किसको दौड़ा दिखाई देता है, तो सर्प पकड़ता है, फिर मर भी जाता है. ऐसा भ्रांति होती है, ये विश्व तुम्हारी भ्रांति में चल रहा है. सब लोग भ्रांति में ही जीते हैं. और आकाश निविलिमा, आकाश का कोई कलर होता ही नहीं है, तुमको ये कलर दिखाई देता है, ये गलत है, वो एक ही है सब. और दूसरा, जैसे हमारे गुजराती कवियों ने बोला है, सोनू और उसके जो गहने बनते हैं ना, वो नाम अलग अलग होते हैं, वो एयरिंग है, वो साली माला है, मगर वो एवरीथिंग इज गोल्ड, एवरीथिंग गोल्ड. इसीलिए नरसिंह मेहता ने, हमारा गुजराती कवि, पहले आदि कवि बोलते हैं ना, वही उसके मुंह में से निकला. जागीने जो तो जगत जीसे नहीं, ऊँघमा अटपटा खेल भासे. पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, देह में देव तू, तेज में तत्व तू, वृक्ष. ऐसा उसने बोला. अंते तो हेमनु है, जैसे जैसे दागिना घटते जाते हैं, मगर एंड में वो तो हेम मीन्स
सोना ही है। तो ये भी कंपैरिजन निकली, ये जनक यानी ये सूत्र में से सब कुछ आइडिया निकला है। ओके, तो ये जनक का जवाब है। कुछ और डीप जाएं, डूब नहीं जाएंगे ना? बहुत डीप जाने में खतरा भी है। कोई बात नहीं, डुबाना है तो मुझे डुबा देना, तुम मेरे ऊपर बैठ के निकल जाना। देखो, सब जानते हैं दिशा 10 दिशा है, राइट? 8 दिशा, 4 दिशा, 4 कोने, ऊपर नीचे मिलके 10 दिशा है। वैसे तो दिशा बोलते हैं, मगर रास्ते को भी दिशा बोलते हैं। तुम्हारी रहने का ढंग है वो भी दिशा है, तुम ठीक ढंग से जीवन बिताते हो वो भी दिशा ही है। तू इस दिशा में चाहता है। जब दिशा बदल जाती है तो दशा भी बदल जाती है, ध्यान रखना। दिशा जब बदली तुम्हारी तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो तुम्हारी सृष्टि भी बदल जाएगी। वही 2 अक्षर वाला है, दृष्टि और सृष्टि। अगर दृष्टि बदल गई, समझो ये जनक की दृष्टि ही बदली है। उसने कुछ किया नहीं उसने पूजा किया, नहीं पाठ किया, नहीं माला किया, नहीं जप किया, कुछ नहीं कहता। वो तो राजा था, राजकारभार चला रहा था, रंग राग में था, मगर उसका पात्र रेडी था। उसके बिना कुछ किए सिर्फ सुनकर ही प्रकट हो गया। ये साक्षी दे रहा है मेघराजा। और दूसरी एक बात समझो, हम किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं कि निर्व्याज प्रेम बड़ा होता है, ये गलत वर्ड है। निर्व्याज, उसका हिडन में जो क्या होता है, व्याज वर्ड तो है ना। तो व्याज किसको चाहिए? सारा कोई डिपॉजिट करता है बैंक में, कुछ है, उसका तो इंटरेस्ट मांगेगा, या तो कहता है कि भाई चलो ब्याज छोड़ देते हैं। तो निर्व्याज भी बड़ा, मेरी डिपॉजिट से सब रखना, मगर उसकी इन्वेस्टमेंट तो बोलते हैं ना। प्रेम कभी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता, उसको प्रेम बोलते ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो बहती हुई धारा है। जैसे गंगा में से ज्ञान की धारा निकली है, समझो हो, भगवान शंकर ने सहस्त्र ऐसा उसमें बांध दिया था, एक ही धारा को छोड़ दिया था। मगर एक धारा जो अलग अलग है, नाम तो बाद में निकले, उसमें एक प्रेम की धारा, उसको भी धारा बोलते हैं। वो तो बहता है। भगवान जो कृपा बरसाते हैं वो प्रेम की कृपा है। कृपा वर्ड 2.5 वर्ड है। आशीर्वाद है ना, वो 4.5 वर्ड है, कहीं मिलता ही नहीं है, किसी को मिलता नहीं है। तुम मांगोगे नहीं मिलेगा, ये क्या आशीर्वाद देने की बात है? अगर किसी के लिए कुछ करता है, बोलता है मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। देने वाला भी गलत है, लेने वाला ले भी नहीं सकता, देने वाला दे भी नहीं सकता। ऐसे कोई लड़की ब्याह करके आती है, सारी बूढ़ी माँ है, माँ की दादी है, उसको हाँ ऐसे नमन करती है कि जा 100 बच्चे की माँ हो जाना, क्या मरना है? ये गलत आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद वो भी, ये कोई सच्चा नहीं होता, वो भी सच्चा नहीं हो सकता। मगर ये आशीर्वाद तो मत मानो, कृपा मानो। कृपा है ना, वो दिखाई नहीं देगी, वो तो भगवान की बरस रही है कोई भी रूप में। ये 5 ही एलिमेंट है। जल के रूप में मेघ बरस रहा है, सूर्य के रूप में अग्नि बरस रहा है, पृथ्वी के रूप में ये सब लीलोतरी है। खाना पकाना कैसे होता है? ये कृपा है। तुमको चार्ज नहीं देना पड़ता, ऐसा ही तुम बीज छिड़क दोगे, ऐसे ही निकल आएंगे। वो आपको बोलते नहीं है तुमने मेरे लिए क्या किया, ऐसा कभी पृथ्वी बोलती नहीं। इसलिए पृथ्वी को माँ की उपमा दी गई है। दुनिया वाली माँ तो बच्चे को बोलेगी, साला पेट ने ऐसा कर करके तुझे बड़ा किया है, तू साला मेरे ऐसा करता है, मुझे ये चाहिए, मेरे पालना। ये सब पृथ्वी कभी नहीं बोलती। चाहे उसके ऊपर तुम पैर कर कूदो, उसके छाती ऊपर कूदते हो, डांसिंग करते हो, मगर वो कभी नहीं कहती है कि मुझे पीड़ा होती है। तो पृथ्वी तत्व है,
कभी ना नहीं बोलेगी। उसकी कृपा बरसती ही रहती है। वही सच्ची माँ है कि जो बच्चे की वो प्यार कर सकती है। और कोई रह गया आकाश, राइट, उसकी तो अनंत कृपा है। और जो नहीं दिखाई देता वायु, बिना वायु तो तुम जिंदा रह ही नहीं सकते। बिना पानी तो 24 घंटा भी निकल रोको 40-40 दिन तक बिना पानी पिए जी सकता है, मगर वायु के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वायु में ही आत्मा रहती है। वायु सब पकड़ के बैठा है, बड़ी विद्या है, समझे? तो निर्व्याज गलत है। और एक समझने की बात है, आज थोड़ा आया था, कृष्ण का जन्म हुआ था गोकुल अष्टमी को, राइट? कितने बजे? 12 बजे हम मनाते हैं। राम का जन्म हुआ था राम नवमी, वो भी दोपहर 12 के बजे। 12 का फिगर देखना हो, शंकर भगवान 12 महीने में एक भी बार आंख की झपकी लगाते हैं। कौन से दिन? महाशिवरात्रि के दिन। कितने बजे? 12 बजे। तो सच्चा टाइम भगवान शंकर का शिवरात्रि के दिन घंटा बजाने का, उनको खुश करने का 12 बजे। तो कितना हुआ? 9 हुआ ना। 12 पहला, दूसरा 12, तीसरा 12, तो 36 हुआ। 36 को टोटल करोगे 3 और 6 9। 12 का 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, वो भी 9 हो गया। 9 का, उसमें से 9 दुर्गा का प्रकट हुआ, 9 दुर्गा प्रकट हुई है। और कृष्ण जन्म का अष्टमी से अष्टांग योग निकला है, इसलिए उसको जगत गुरु कहते हैं, योग गुरु, योगी। कृष्ण भगवान को योगी कहते हैं। अष्टांग योग वहां से शुरू हुआ। और देखो, हमारी मन की कौन सी स्थिति है? मन को, अगर मैं गलत बोलता हूं तो कोई ज्योतिषी को पूछ लेना, तुम्हारी कुंडली में चंद्र कौन से खाने में पड़ा है? चंद्र है ना, वो मन है। चंद्र और इंद्र इंद्रियों से, इंद्र से इंद्रियों निकली, चंद्र में से मन शुरू हुआ। तो मन है ना, उसके ऊपर सारी लाइफ गिरी जाती है। और चंद्र की दशा जो हो, जैसी ही हमारी लाइफ है। पड़वे से शुरू होता है चंद्र, 20 30 4 बढ़ता 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 जाता, पूनम का पूरा चंद्रमा हो जाता है। राइट? तो इस ये चंद्रमा का जैसा ही हमारा लाइफ है, पूरी जवानी खिलती है ना, फिर अमास की 1 2 3 4 अमास में फिर चले गए। ये मन की स्थिति बता रहा हूँ, बॉडी की नहीं हो। बॉडी की तो अलग बात है। कभी कभी ऐसा होता है, मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है, दम हो जाता है, ऊपर नीचे मन की स्थिति डामाडोल ही रहती है, एक ही रहती नहीं है स्थिति, इसलिए उसको मन कहते हैं, चंद्र कहते हैं। हो गया ये। अब क्या है, तुम विचार स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र विचार करना है तो कर सकते हो। वांचन में से माहिती इकट्ठी कर सकते हो। माहिती 2 तरह की इकट्ठे होती है, सुनकर और पढ़कर। और नंबर 3, हम 4 स्टेप की बात कर रहे हैं। नंबर 3 क्या होता है? सूझना। सूझना अलग बात है। वो सूझना है ना, समझ का एक दूसरा रूप है, मगर वो मुझे सूझा तो भी थोड़ा समझा होगा तभी वो सूझता है उसको। मगर ये सब जब सूझता है ना, तो या तो पढ़ा हुई बात समझ में आती है तो वो उसको सूझता है। विचार स्वतंत्र होता है ना, तो उसको सूझ आती है। मगर फुरला तो लास्ट में। तो हमारी बॉडी, हमारे शरीर में 4 बॉडी है। एक तो स्थूल बॉडी दिखाई देता है, सूक्ष्म बॉडी दिखाई नहीं देता फिर भी है। फिर उसके पीछे कारण बॉडी है, द रीजनिंग, व्हाई यू हैव टेकन द बर्थ, दैट इज द रीजनिंग बॉडी।
दैट इज द कारण बॉडी। विदाउट रीजन वी कैनॉट डू, हम करते भी नहीं है। कुछ न कुछ तो इंटेंशन होता है कुछ काम करने का भी, तो वो रीजनिंग बॉडी भी थर्ड स्टेप में होती है। ये 3 अवस्था है बॉडी की। तो जनक उससे भी पार हो गया, 4थी अवस्था है। किसी को तो मालूम होगा, सब ज्ञानी यहाँ बैठे हुए हैं। 4थी अवस्था है, उसको बोलते हैं तुर्य अवस्था। देखो है महात्मा यहाँ बड़े हैं, उसको कहते हैं तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था। ये 6 बज गए, 6 बजे का। चलो 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो समझ और सूझ में क्या फर्क होता है? स्फुरण और समझ में क्या फर्क है, इतना ही जान लो। समझ है ना, तुमको जो अनुभव होता है जीवन में, उससे तुमको समझ में आता है। किसी के साथ अनुभव हो गया तब हम तक नहीं, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा, ये तो बाद में की बात है। मगर कोई काम में भी है, अगर एक काम नया है, तुम सीखने लगते हो, जब आ गया तो तुम समझ सकते हो ना, मुझे तो ये मालूम है। ये अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस। पूर्ण में एक्सपीरियंस नहीं होता, पूर्ण में अनुभूति होती है। वो बोल नहीं सकते, तभी पूर्ण आता है। भाषा में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या तो सारा जीवन, अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग नाउ। एवरीथिंग वॉज इम्पोर्टेंट, और कभी कभी जानने की बात अच्छी है। जो आयु है तो हम आपको फर्क देते हैं। पूरी लाइफ क्यों है, सब किसी को मालूम नहीं। हम क्यों बर्थ क्यों लिया है, और व्हाट इज द रीजन? जो लाइफ कैसे प्रकट होती है? घर्षण से होती है, मंथन से होती है। अग्नि प्रकट होता है, 2 लकड़ा ऐसा है, तुमने बोला था कुछ ऐसा ऐसा लकड़ी करके अग्नि प्रकट होता है। जंगल भी जलते हैं, ये संघर्ष की बात है। ये पहिया व्हीकल्स चलते हैं संघर्ष से, तो पूरा जीवन संघर्ष के ऊपर है, संघर्ष के ऊपर है। मगर प्रकट कैसे हुआ? घर्षण से, घर्षण से प्रकट हुआ। मैथुन क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, वो मैथुन है, संघर्ष से ही प्रकट होते हैं सब, तो वरना कुछ नहीं हो सकता। तो उसका फैलाव होता है, जीवन फैलाव होता है, उसमें से विराट स्वरूप निकला। इसीलिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, और वही विष्णु बने। जो प्रकट हुआ घर्षण से, प्रकट फैलाव हुआ विराट और विष्णु से, वो विष्णु बन गया। और लय हो गया, वो शंकर हो गए, तो महेश हो गया। मुक्ति, लय मुक्ति, इसलिए 3 उसने लय वर्ड यूज किया है 4 सूत्र में। और बड़ी मजे की बात है, लास्ट वन है, एवरी बॉडी। तुम गलत मत समझो, ये हकीकत है कि पुरुष में स्त्री का बॉडी रहता है, स्त्री में पुरुष का बॉडी रहता है, सब है। इसीलिए ये कल्पना में आए अर्धनारी नटेश्वर, ये शंकर भगवान का ही रूप है। मगर सब में ये समाया हुआ है क्या? तो है क्या? जब शरीर डोलती है ना, तुमको प्रॉब्लम होता है, पैरालाइज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जब डिजीनेस आती है, उसमें जो नारी शक्ति बॉडी में नारी है ना, वो इम्बैलेंस हो जाती है, कम हो जाती है। पुरुष तो ऐसा ताकतवर हो, मगर उसकी शक्ति कम होती है। शक्ति ये वो नारी का रूप है वो। इसलिए संसार में ऐसा है, दोनों बैलेंस होता है ना, तो कोई संघर्ष नहीं होगा। ये स्थूल में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी की बात कर रहे हैं, इनसाइड द बॉडी। अपनी ही जो पत्नी सचमुच सच्ची पत्नी होती है ना, वो अंदर रहती है। तुम बोलते हो कि बाहर आपका शादी किया है इसलिए पत्नी नहीं, तो शिव और शक्ति दोनों एक ही बॉडी में होता है। शंकर और पार्वती एक ही बॉडी में रहता है, इसलिए उन्होंने 2 रूप दिखाया कि आधा मैं हूँ, आधा मेरी शक्ति है। तो ये शक्ति ज़्यादा कम हो जाती है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ताकत बढ़ जाती है ना, तो नारी शक्ति प्रबल हो जाती है। अगर पुरुष शक्ति कम हो जाती है ना, तो तुम्हारी ज्ञान समझ की शक्ति, ये पॉइंट है ना, सब डिम हो जाते हैं, सूझ नहीं होता है, और पागल लगते हैं। कभी कभी मैड आदमी की
नारी शक्ति प्रबल होती है, उनकी पुरुष की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता। ये समझो, नारी शक्ति और कुछ नहीं करती, उसमें स्थूलता सब कुछ ताकत देती है, मगर पुरुष की शक्ति का काम अलग है, नारी शक्ति का काम अलग है। एक ही शरीर में तो हो जाए, ओके। वो तत्वों की खामी हो जाती है कि शारीरिक और मानसिक दोनों में नारी शक्ति की या तो पुरुष शक्ति की ज़्यादा कम होना ये संघर्ष पैदा करती है। इसीलिए कहता है संघर्ष, संसार दुखी है, संसार में कोई सुख नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस। योगी लोग ये विद्या जानते हैं, दोनों शक्तियों को बैलेंस में रखते हैं ना, इसीलिए वो जहाँ अकेले भी बस्ती से रहते हैं उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, खाने का भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, पीने का भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस बोथ द पावर इनसाइड द बॉडी दे मेक इट इज द बैलेंस। ओके, अब मेरे साथ सब हरिओम तत्सत बोल देना। हरि ओम। अनुआ, तुझे भी एक दिन ओम बोलना आया।